नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की हमारी वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। आज हम डिविजिबिलिटी रूल में नेक्स्ट रूल सीखेंगे। रूल 6 के लिए, रूल 7 के लिए, 8, 9, 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि 2, 3, 4 एंड 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल नंबर 1। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, रूल 4, 6 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई भी नंबर अगर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, किसी एक से बात नहीं बनने वाली, इसके लिए दोनों ही कंडीशन फॉलो करनी होंगी। 2 और 3 दोनों से कोई भी नंबर अगर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर 6 से डिविजिबल होता है। what we can say that if a number is divisible by 2 and 6 तो we can say that it is divisible by 6। कोई नंबर अगर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। देखिए कंडीशन क्या है, इसको राइट कर देते हैं। फर्स्ट, ए नंबर मस्ट बी divisible by 2 and 3। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हमें ऐसे तो समझ में नहीं आता है तो हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। देखिए ये क्या एग्जांपल है आपके सामने। 2, 3 एंड 4 यानी कि 2, 3, 4 इट मीन्स 234। 234 क्या है, एक नंबर है आपके सामने। अब हमें ये पता लगाना है कि ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इट मीन्स कंप्लीटली 6 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। अदरवाइज हमें कुछ और मेथड अपनाना होगा। और मेथड क्या अपनाएंगे, हम 6 के लिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 6 से डिविजिबल होता है नहीं होता है, बट इसमें टाइम लग सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले रूल को तो नहीं अपनाएंगे, हम अपनाएंगे शॉर्टकट मेथड जो कि डिविजिबिलिटी रूल कहता है। फर्स्ट हम चेक करेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, हमने 2 से जाना था कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमारे लिए कंडीशन ये होती है कि जो वंस प्लेस है, जो वंस प्लेस है, इस वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट आती है। इस वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आता है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ 4 आ रहा है जो कि इसमें मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 का डिविजिबल है। तो अब 3 के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 3 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ये तो हो गया 2 के लिए, ये हो गया किसके लिए, 2 के लिए। अब 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए हम चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। 3 के लिए हम चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स जो होती हैं अगर वो 3 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं भी नहीं है। 3 डिजिट्स हैं 2, 3 एंड 4। 2 + 3 + 4 कितना आया, 2 और 3 5 एंड 4 9। के 9 3 से डिविजिबल है, यस 3 3 जा 9, ये 9 3 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। तो हम ये कह सकते हैं ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है वंस प्लेस। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है क्योंकि ये इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो व्हाट वी कैन से दैट कंप्लीट नंबर 234 इज डिविजिबल बाय 6। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट एग्जांपल से समझ में नहीं आता है तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए
6204। अब हमें पता लगाना है कि ये कंप्लीट नंबर। अब आप कहोगे कि सर 4 तो पहले वाले नंबर में भी ले लिया था आपने, तो फिर कैसे कुछ नया होना चाहिए इसमें। तो नए के लिए हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। अब तो ठीक है। देखिए हमें क्या कंडीशन पता है, इसके लिए 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो वंस प्लेस है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होनी चाहिए। तो वंस प्लेस पर 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का डिविजिबल है। 3 के लिए, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स के लिए 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2, 6 एंड 4 10 प्लस 0 10 प्लस 2 12। 12 इज इफ 2, मतलब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अगर 12 इज डिविजिबल बाय 3, यस वी कैन से दैट 12 इज डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो हियर वी सी दैट 6402 is divisible by both 2 and 3, so we can say that complete number is divisible by 6। तो हमने चेक कर लिया है कि ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर 6 से भी डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। ये नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 7 की तरफ। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कुछ, ये कुछ नया है। नया क्या है, इसमें हमें यह ध्यान देना होता है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ही बताएंगे आपको, क्योंकि डेफिनेशन से कुछ खास समझ में आता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये है आपके पास नंबर 656। अब ये 656 7 से डिविजिबल है या नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। हम तो या तो सिंपली 7 से डिवाइड करके देख लें, या फिर हम इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लें। तो हम यहाँ पर डिवाइड करने के लिए तो बैठे हुए नहीं है, क्योंकि हमें तो शॉर्ट मेथड सीखना है, डिविजिबिलिटी रूल सीखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जानेंगे कि 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 लगा रखा है, इसका मतलब है 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। हम ऑफ भी लगा सकते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहाँ के लिए वहां का, अंडरस्टैंड। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए जो आपका वंस प्लेस है, इट मीन्स नंबर का जो वंस डिजिट है, वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, तो हमें केवल वंस प्लेस से मतलब है। तो वंस, टेंस, 100, तो ये जो वंस प्लेस है 6, इस 6 को इफ इस 6 को इस 6 के डबल, इसका हम क्या करेंगे अभी देखते हैं। इस 6 को हमने हटा लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया। इस 6 को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया, कवर कर लिया है। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 7 5। इस वंस प्लेस को मैंने रिमूव कर दिया, 7 5 बचा। अब इस 7 5 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा जो हमने इसको कवर किया था, एम्बेडेड किया था, ढका था, इसको, इसके डबल को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। 6 का डबल कितना होता है, 12। अगर हम इस वंस प्लेस को हटा करके जो हमारे पास नंबर बचता है 75, इसमें से जो वंस प्लेस हमने हटाया था उसके डबल को इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो रिजल्ट आता है 5 - 2 3, 7 - 1 6। फिर हम इसको चेक करेंगे, 63 आता है। 63 क्या 7 से डिविजिबल होता है, यानी 7 के टेबल में आता है? तो आता है। कैसे आता है, हमें पता है कि सर 63
अपॉन 7 करेंगे तो 7 9 जा 63 होता है। तो इसका मतलब ये डिविजिबल है 7 से। अभी समझ में नहीं आया होगा तो हम एक नंबर और ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक नंबर है और हमें पता लगाना है कि सर ये 7 से डिविजिबल है, 7 का डिविजिबल टेबल को फॉलो करता है नहीं करता है। तो मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर देखिए वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, वंस टेंस 100 1000। तो हमें क्या करना है, जो वंस प्लेस है इसको अभी हम कवर कर देते हैं, इस वाले प्लेस को अभी हटा देते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, रिमेनिंग पार्ट बचता है 350। अब इस रिमेनिंग पार्ट में से जो हमने डिजिट को हटाया वंस प्लेस को, इसका 7 को, इस 7 का डबल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग पार्ट में से। 7 का डबल कितना होता है, 7 का दुगना 14। अब इस 14 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 - 4 करेंगे 6, यहाँ एक कम बचेगा 4, 4 माइनस के 1 3, 336। 336 आता है। तो हम अब इस 336 को चेक करेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ये 7 से डिविजिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर 7 का डिविजिबल होगा। तो देखिए 7 4 जा 28, अब यहाँ पे 5 बचेगा, 7 5 7 8 जा 56, तो ये आ गया 48। तो वी कैन से दैट कंप्लीट नंबर गिवन नंबर क्या है आपका 7 का डिविजिबल है। तो हमें चेक क्या करना होता है रियलिटी में, कोई भी नंबर है अगर हम उसके वंस प्लेस को रिमूव कर दें, हटा दें, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, रिमेनिंग प्लेसेस जो बचे हैं उसमें से हम उस वंस प्लेस के डबल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है अगर वो आपका 7 से डिविजिबल होता है तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इजीली गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। एक बार और बता देता हूँ, देखिए जैसे हमने नंबर लिया था तो 756 756, अगर हमें 7 से चेक करना है तो इसका जो वंस प्लेस आ रहा है इसको हमने रिमूव कर दिया, इस वंस प्लेस को हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा 75 बचा। अब इस 75 में से जो हमने वंस प्लेस हटाया था इसका डबल दोगुना करके, यानी दोगुना 12 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, आया हमारे पास 63। अब 63 अगर 7 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया।